आइए मुलाकात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। वक्त है आपके लिए पिक ऑफ द डे का। सिद्धार्थ सेडानी साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात सर, बताएं आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। हर घर जल पहुंचाने वाली कंपनी, घर घर जल पहुंचाने वाली कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड, सीपीवीसी पाइप की कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड, जिसके ऊपर खरीदारी की राय है। 9% का मार्केट शेयर, एडेसिव और ड्रेनेज की सोल्यूशन देने वाली ये कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड, इस पे खरीदारी की राय है। 200 करोड़ का केपेक्स है ये साल। दमदार मैनेजमेंट की गाइडेंस है। डबल रेवेन्यू करने के बाद आज के लिए खरीदारी करनी है 2550 के टारगेट के लिए पहला, और दूसरा 2605 के टारगेट के लिए 2550 और 2605। ओके, तो यह है आपके लिए एस्ट्रल, जहां पर हम देख रहे हैं लगातार अच्छी मूव आ रही है। आज भी आपको मोमेंटम में दिख सकता है। कच्चे तेल के दाम भी फिर से गिर कर आए हैं, तो पेंट स्टॉक्स और उससे भी जुड़े इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगी। टायर स्टॉक्स में तो कल हमने एक बड़ी तेजी देखी है। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी, जरा एक टायर काउंटर्स पर अपनी नजर डालिए। कल बड़ा ब्रेकआउट आया था अक्रॉस द बोर्ड। सीएट 20% ऊपर था, उनके इन्वेस्टर के टेकअवेज काफी पॉजिटिव रहे। 7% अपोलो टायर्स था, बालकृष्णा, बाकी सारे काउंटर्स में भी अच्छी तेजी। क्या चल रहा है सर टायर स्पेस में? देखिए, एक जनरल सी बात है दीप, आप शायद अच्छे से जानते हैं कि जब भी मॉनसून खत्म होने आता है तो रिप्लेसमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग रहती है टायर स्पेस में। और मैं मानता हूं कि इसी एक्सपेक्टेशन में हो सकता है कि एक मूव हो। दिसंबर क्वार्टर बहुत दमदार रहता है रिप्लेसमेंट डिमांड के चक्कर में। तो और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ओईएम की भी सप्लाईज बेहतर होते जा रही है, तो टायर स्पेस ऐसे भी अच्छी है। बट मैं इन जनरल टायर्स के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के साथ जाऊंगा, जो ऑफ रोड टायर्स बनाती है, जैसे कि ट्रैक्टर्स, हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जिनके बड़े बड़े टायर्स बनाती है। तो ये कंपनी मुझे काफी बेहतर लगती है पूरी समूह में। ओके, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री सिद्धार्थ जी की पसंद है, बट कल अक्रॉस द टायर स्पेस देख लीजिए, सारे ही काउंटर्स आपको अच्छे मोमेंटम में दिखे थे। आज देखते हैं कैसे मूव यहाँ पर रहेगी। नजर है टाटा पावर पर, लगातार मोमेंटम में है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी एक ऑर्डर विन की खबर आई थी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। पोस्ट मार्केट आवर्स एक और ऑर्डर विन की खबर आई है। 600 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिला है इन्हें एसजेवीएन की तरफ से। सोलर प्लांट से जुड़ा ये ऑर्डर है। बंसल जी, टाटा पावर आज भी मोमेंटम में दिख रहा है सर? ओके, बंसल जी के मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं। एक बार फंडामेंटली भी राय ले ली जाए सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी, बाकी सारे पावर स्टॉक्स भी अच्छे मोमेंटम में हैं, और टाटा पावर तो पावर का जो मोमेंटम है वो तो है, साथ ही ऑर्डर विंस भी इन्हें अच्छे मिल रहे हैं सोलर कारोबार के लिए। कैसे देखेंगे सर इसे? बिल्कुल दीपांशु, ऑल टाइम फेवरेट मेरा टाटा पावर। डेफिनेटली ये पॉजिटिव खबर है, ऑर्डर विंस जो एसजेवीएन से आए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में तो दमदार बिजनेस कर ही रही है। नॉर्मल पावर जनरेशन भी बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, इसमें भी बहुत अग्रेसिवली लीड कर रही है। तो टाटा पावर डेफिनेटली रडार में होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा पावर नहीं है, ऐड करें। 300 प्लस के टारगेट्स हासिल हो सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ओके, तो टाटा पावर पर रखनी है नजर। एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में रह सकता है, और वो है अंबुजा सीमेंट। कल भी जबरदस्त मजबूती के साथ बंद हुआ। आज बोर्ड बैठक है, फंड रेजिंग प्लान्स हैं। फंड रेजिंग प्लान से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इस बात में कि पैसे किस लिए जुटाए जा रहे हैं, इनका करेंगे क्या। कुछ एक्विजिशन हो सकता है, या फिर खाली पैसे जुटाने की ही बात होगी, और किस दाम पर होगी। एक तो दाम और दूसरा काम, इन दोनों पर रहेगी नज़र। दाम मजबूती से आए तो अच्छा है, और काम भी बता दें तो अच्छा है, नहीं तो फिर स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आइए सिद्धार्थ जी से समझे, 540 पर अंबुजा लेना है या देना है? अनिल जी, मेरा तो मानना है देना है, क्योंकि खबरें एक बार बाहर आ जाती है तो ब्रॉडली प्राइसिंग रहता है। बस इतनी ही है कि वो काम और नाम कौन है वो देखना बहुत जरूरी है। बट मैं मानता हूं कि इससे बेहतर विकल्प आपको वैल्यूएशन, साइज और एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से अल्ट्राटेक सीमेंट लगता है मुझे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट बड़े में और छोटे में अगर देखा जाए तो रैमको सीमेंट मुझे बहुत बेहतर लगता है। तो अंबुजा सीमेंट पे मैं निकलने की सलाह दूंगा। ओके, अंबुजा सीमेंट यहाँ पर, और मुझे लगता है सिद्धार्थ जी काफ़ी हद तक सही भी कह रहे हैं कि जिस तरह का रनअप इस मीटिंग के पहले हो गया ना, उसके बाद थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है।
मीटिंग के बाद ही खरीदा। हाँ, हो सकता है कोई अगर कोई बड़ा एक्विजिशन अनाउंस कर दे कि ये पैसे जुटा रहे हैं, तब तो एक अलग बात है। वैल्यूएशन भी स्काई हाई हो गया। हाँ हाँ, सीमेंट शेयरों को इतना वैल्यूएशन कभी मिलेंगे। और अच्छा, इसी के नहीं बढ़े हैं, बाकी भी बढ़े हैं। देखो आप इंडिया सीमेंट देखिए, सब जबरदस्त। श्री सीमेंट देखिए। एनीवे, तो बट थोड़ा सावधान रहे ऊपर के लेवल पर। ये राय सिद्धार्थ जी की एकदम परफेक्ट आती हुई दिख रही है। आइए, जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था तब सिद्धार्थ जी बोले भी चाय पर मैं बात कर सकता हूँ, तो कुणाल जी ये आप ही के लिए बोला होगा, आप चाय पर चले जाइए, वो आपसे बात कर लेंगे। जी बताएं सिद्धार्थ जी, क्या बात करना चाहते हैं चाय पर? बिल्कुल सही कहा, और कुणाल जी को पूरा इनवाइट है, बुलाऊंगा उनको। पानी वही टाटा कंज्यूमर का हिमालय का पानी पिलाऊंगा, हाँ। टाटा की चाय पिलाऊंगा, और साथ ही साथ अनिल जी आपको भी बुलाऊंगा। टाटा संपन्न के ड्राई फ्रूट्स भी आपको ऑफर करूंगा, और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो सभी को इनवाइट करता हूं चाय पे। और ये टाटा कंज्यूमर बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है टाटा संपन्न, जो इनका स्पाइसेस का बिजनेस है, दमदार ग्रो कर रहा है। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस दमदार ग्रो कर रहा है, और नए नए सेगमेंट में आ रहा है। अगर गिरावट मिलती है तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल खरीदना। बिल्कुल, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जो आप पार्टी पर हमें बुला रहे हैं। जी बंसल जी, आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये जो जितने भी आइटम अभी सिदानी जी ने गिनाए हैं ना, ये सारे आइटम अनिल जी लेस देन 30 मिनट्स के अंदर आपके घर पे अनिल जी ब्लिंकिट के थ्रू डिलीवर हो सकते हैं। मैंने आजमाया हुआ अनिल जी। तो सिदानी जी आपको कुणाल जी को बुलाना चाह रहे हैं, तो आपको और कुणाल जी को अनिल जी ब्लिंकिट के थ्रू भेज दे अनिल जी। मतलब कि सीरियसली अनिल जी, और एक चीज का अनिल जी, और मेरी एक और रिसर्च अनिल जी, जो आपका लोकल किराना स्टोर है ना, उससे सस्ता दे रहा है अनिल जी। और पहली बार जो फर्स्ट बार ऑर्डर करेंगे सिदानी जी, तो उसमें डिस्काउंट भी है अनिल जी। तो डिस्काउंट का भी प्रयोग कीजिए, और अनिल जी की तो वेट मत कीजिए कि वो आएंगे। और अगर तो जाएंगे तो ज्यादा खाएंगे। अपने घर पे आपको अवार्ड सेरेमनी रखेंगे, तभी सिंघवी साहब आएंगे, तो घर पे भेज दें उनके आप। और घर जाएंगे तो ज्यादा खाएंगे। हाँ, तो आप अपनी मर्जी से जितना भेजना चाहे उतना ही भेज सकते हैं। भारती एयरटेल, सिद्धार्थ जी इस पर कोई राय? टेलीकॉम डेटा भी आया है, लगातार ये सब्सक्राइबर्स ऐड कर रहे हैं, उतना बड़ा सब्सक्राइबर एडिशन नहीं है, बट आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है भारतीय एयरटेल पर। HSBC का 950 का टारगेट है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं सर? देखिए दीप, हम पॉजिटिव राय रखते हैं भारतीय एयरटेल पे। हमें लगता है कि यहाँ से और भी पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक। 5G का ऑप्शन हो गया, ये तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है ही, बट सबसे बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है टेलीकॉम स्पेस और भारती के लिए वो ये है कि आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा दूं, तो पाकिस्तान में $5 के आरपू आते हैं, जबकि चाइना में $7-8 के आते हैं, यूएस में $9 के आते हैं, इंडिया में हार्डली $3 के आरपू आते हैं। तो पाकिस्तान में भी इससे ज्यादा दाम है, तो सबसे लोएस्ट दाम है भारत में। प्राइस बढ़ सकते हैं, जिसके कारण भारती पॉजिटिव है, और 5G का जो टेक्नोलॉजी आएगी वो तो मजबूत रखेगी। भारती जरूर खरीदे। ओके, तो भारती जरूर खरीदें, ये आपके लिए राय है। आइए सिद्धार्थ जी के लिए भी एक बिल्कुल सुपर सेट का। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, जिस रफ्तार से बाजार 15,200 से ऊपर आया, उसी रफ्तार से ये स्टॉक चल सकता है, और वो है अशोक लेलैंड। 130-120 के लेवल से मैं रेकमेंड करते आ रहा हूं, आज फिर रेकमेंड कर रहा हूं। अशोक लेलैंड 165 के करीब का भाव है, 175 का शॉर्ट टर्म टारगेट, और थोड़ा सा लंबा समय दे दिया तो 202 का टारगेट हो सकता है। 600 बसेस की तो ऑर्डर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मिल चुकी है, बट ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की इलेक्ट्रिक व्हीकल में दमदार ऑर्डर बुक है। MHC मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल में 15 से 20% का ग्रोथ। 1400 स्कूल बसेस का ऑर्डर मिला है यूएई से अशोक लेलैंड को। केपेक्स का प्लान है 750 करोड़ का FY23 में। अशोक लेलैंड पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट 175, 175, पोजिशनल टारगेट 202। तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड, जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। इस पर भी रखिएगा नजर, मोमेंटम में भी ये काउंटर आ रहा है। मजगांव डॉक में भी अच्छी खरीदारी आ रही है। सिद्धार्थ जी, मजगांव डॉक जरा देखिए सर, बाकी डिफेंस स्टॉक्स के मुकाबले इसने आउट परफॉर्म करा है। हालांकि एक स्पेशलाइज्ड प्ले ही है विद इन डिफेंस, विद इन शिप बिल्डिंग स्पेस, बट जबरदस्त तेजी रही है। आज भी अच्छे एक्शन में 440 पर वैल्यूएशन कंफर्ट है मजगांव डॉक के लिए सिद्धार्थ जी? जी बिल्कुल कंफर्ट है, बेहतरीन कंपनी है मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सारा ही पूरा सेगमेंट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये पूरा ही सेगमेंट मैं मानता हूं कि कंपैरेटिवली उतना नहीं चला है, बट ये पूरा ही सेगमेंट काफी अच्छा है, इंक्लूडिंग मजगांव डॉक।
और डिफेंस सेगमेंट जैसे दीप हम बात करते थे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले या कुछ क्वार्टर्स पहले कि भाई ये छोटा सा एक सेगमेंट है, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा आने वाले 6 से 12 महीने में, तो ये पूरा ही सेगमेंट बहुत बजिंग है। ये है आपके लिए मजगांव डॉक, जहां पर आपको मूव आ रही है। डिफेंस स्पेस पर रखिए नजर, और स्पेशली शिप बिल्डिंग काउंटर्स, ये आपके लिए बड़ी तेजी में बनी। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, एक और सुपर सेट है तैयार। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, ये केमिकल की कंपनी है और ये है सुबह सुबह में आरती उतारने वाली कंपनी आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। स्पेशलिटी केमिकल की सबसे बड़ी अगर कोई कंपनी हो तो वो है आरती इंडस्ट्रीज, और सबसे सस्ता प्रोडक्शन करती है, बेंजीन बेस्ड केमिकल बनाती है। अगर देखा जाए तो 4300 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी पिछले 1.5-2 सालों में, जो इंप्लीमेंट हो चुका है। अब 3000 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन है, रेवेन्यूज डबल हो सकते हैं आने वाले 3 सालों में। रियलाइजेशंस, इनके मार्जिन बेहतर होने के कारण रियलाइजेशंस बेहतर हो सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 930 रुपए का 930, थोड़ा पोजिशनल टारगेट अगर रखे तो 960 का टारगेट रखना है आरती इंडस्ट्रीज पे। ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज पर रखेगा नजर। ये काउंटर भी आपको तेजी में बनते हुए दिख सकता है। केमिकल स्टॉक्स मैं सुबह से ही कह रहा था, लग रहा है कि थोड़े एक्शन में आ सकते हैं और यहां से तेजी भी बढ़ने के लिए तैयार है। 930 960 के टारगेट्स के लिए आरती इंडस्ट्रीज पर रखे नजर। और भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। मजगांव डॉक बाय द वे अब 5% ऊपर है और बड़ी तेजी इस पर आती हुई दिख रही है। सीएट कल के सर्किट के बाद भी आज भी मोमेंटम में आ रहा है, और अभी भी अगर आप देखें तो वहां पर भी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो कुछ काउंटर्स हैं टायर स्पेस से स्पेशली जो वापस आपको एक्शन में दिख रहे हैं। रिलैक्सो फुटवेयर भी आपको अच्छी तेजी इस समय दिखा रहा है। सिद्धार्थ जी, सीएट ट्रैक करते हैं आप इन पर्टिकुलर, क्योंकि जिस तरह की कमेंट्री आई है और कल के सर्किट के बाद आज फिर से तेजी में। बिल्कुल, और सीएट बोलिए बहुत बेहतरीन बिजनेस है, और मैं मानता हूं कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट डिमांड तो बहुत दमदार आएगा, और कमेंट्री भी स्ट्रांग है मैनेजमेंट की। आने वाला जो इनका केपेक्स प्लान है ये भी काफी मजबूत है, तो सीएट पे भी हमारी पॉजिटिव राय है, इंक्लूडिंग बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तो पसंद है ही, बट सीएट पर भी पॉजिटिव व्यू है सिद्धार्थ जी का, और स्टॉक भी देखिए बढ़िया तेजी में इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। बढ़ते आगे 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत सिद्धार्थ जी के साथ, बताएं सर। देखिए अनिल जी, 10 की कमाई में एक मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी लेके आया हूं, वो है पॉली मेडिक्योर। पॉली मेडिक्योर पे खरीदारी की राय है। मेडिकल डिवाइसेस में एक कैन्यूला बनाती है, और कैन्यूला 10% का मार्केट शेयर रखती है ग्लोबल मार्केट्स में। पॉली मेडिक्योर कैन्यूला मतलब वो सिरिंज जब ब्लड टेस्ट करते हैं वो, या फिर हम जब हमें आईवी फ्लूइड लगाया जाता है तब जो वो पैच होता है उसे कैन्यूला कहते हैं। उसका लीडर है ये पॉली मेडिक्योर। साथ ही साथ डायलाइजर जो बनते हैं वो भी बहुत लीडर है ये कंपनी बनाने में। तो पॉली मेडिक्योर पे खरीदारी की राय है। 60% के ऊपर एक्सपोर्ट है, 30% 35% इंडिया में काम करती है। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कंपनी में। आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 25-30% का ग्रोथ हो सकता है। एक्सपोर्ट्स भी दमदार ग्रो हो सकता है। लास्ट क्वार्टर 100% से एक्सपोर्ट वाई ग्रो हुआ है। पॉली मेडिक्योर खरीदारी की राय निवेश के रूप में टारगेट आपको रखना है 1050 का 1050। ओके, ये है आपके लिए पॉली मेडिक्योर में खरीदारी करने की राय 1050 के टारगेट के साथ। परफेक्ट, यहाँ पर खरीदारी करके चले आइए। तो आप तो पक्का याद करें।